नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव फोरम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएचएस नर्सिंग ऑफिसर के डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में। जब आप एसएससी का एग्जाम क्लियर कर लेते हो और एग्जाम क्लियर करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देखे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें मेंशन होना जरूरी है, कौन कौन से अगर चीजें अगर आपके इस डॉक्यूमेंट्स में अभी भी गलत हैं तो आपको तैयारी और उम्मीद आज ही छोड़ देनी चाहिए। सब कुछ डिटेल से जानकारी दूंगा। एक कैंडिडेट था जिसके 170 प्लस मार्क्स थे, उस कैंडिडेट को रिजेक्शन मिला था और उसका पूरा विद प्रूफ आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। ये वीडियो आप सभी का बहुत समय बचा सकता है। एक वीडियो आप जरूर देखना। आपका दोस्त जो भी एसएससी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहा है उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना। 15 मिनट का लगभग ये वीडियो होगा, बट ये बहुत चीजें आपकी जिंदगी में बदल सकता है। अगर आप सभी लोग एसएससी की तरफ से सीजीएचएस नर्सिंग ऑफिसर 2026 की जो वैकेंसी निकाली है उसकी तैयारी कोई भी कर रहा है ना, उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो छोटा सा कमेंट आप कर देना, हार्ट भेज देना, थैंक्स कुछ भी बोल देना, बहुत अच्छा लगेगा। आपका एक छोटा सा कमेंट बहुत अच्छा मोटिवेशन मुझे देगा। मैं आप सभी के लिए रेगुलर ऐसी अपडेट लाता रहूंगा। कट ऑफ डेट क्या रहेगी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से कई कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन, कई कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा। एक सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर बता दूं, अगर किसी का फॉर्म भरने के लास्ट डेट के बाद, फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर आया है तो वो भाई आज ही तैयारी छोड़ देना, आज ही तैयारी छोड़ देना। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद, कास्ट सर्टिफिकेट लास्ट डेट के बाद का है तो वो सभी लोग तैयारी छोड़ देना। उनके लिए ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी जानकारी प्रूफ के साथ देने वाला हूँ। एसएससी नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहता है आप या आपका दोस्त तो उसके पास इस वीडियो जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए ये नया चैनल मैंने स्टार्ट करा है, तो तुक्के में कुछ भी नहीं बताता, मैं हर चीज प्रूफ के साथ आपके लिए लेकर आता हूँ। चलिए शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले हम एसएससी की वेबसाइट पर चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने फेज 14 की जो एग्जाम डेट है वो जारी कर दी है और एग्जाम मैंने पहले जैसा कि बता चुका था कि आपके एग्जाम कब से होने वाली है, 16 सितंबर से होने वाली है और फाइनली एग्जाम डेट वही आई है। जब एग्जाम डेट आ गई तो काफी कैंडिडेट्स को समस्या हो रही है, काफी कैंडिडेट्स लगातार मेरे पास मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जो एग्जाम डेट है 16 से 26 तक आपकी एग्जाम रहेगी, 16 सितंबर तक आपकी एग्जाम रहेगी। और मैं खुद अपना थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। मैं खुद अभी सीजीएचएस में पोस्टेड हूँ, जो एसएससी के थ्रू ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। पहले इससे पहले मैं पीएचएन पोस्ट पे था जहां से मैंने रिजाइन दे दिया है, वहां भी मैं एसएससी के थ्रू ही गया था और दोबारा मैं सीजीएचएस में भी एसएससी के थ्रू गया हूं। और मैंने अब तक एसएससी में मैं बात करूं तो एसएससी के थ्रू मैंने पीएचएनओ के लिए डीवी करवाया है। कहाँ डीवी करवाया है तो मुझे डीवी का एक्सपीरियंस भी इतना सारा का है। सीजीएचएस में मैं कहाँ पे, गुवाहाटी में मैंने डीवी करवाया है। सीजीएचएस जहाँ पे डीवी का सारी चीजें मैं बताऊंगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। न्यू दिल्ली, सीजीएचएस चंडीगढ़ और सीजीएचएस प्रयागराज और सीजीएचएस मुंबई। यहाँ मैं डीवी करवाने नहीं गया था, हालांकि मेरा डीवी था यहाँ पर, मैं गया नहीं था डीवी करवाने। बाकी मैंने सभी जगह यहाँ पर डीवी करवाया है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक बार मेरा मेल आपको चेक करवा देता हूँ, जिसमें मेरे मेल में ये था सीजीएचएस का कॉल लेटर, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सीजीएचएस का कॉल लेटर यहाँ पर ये है, कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नर्सिंग ऑफिसर सीजीएचएस चंडीगढ़। ठीक है, इसके अलावा मैं मुंबई का भी देखते हैं अगर मिल जाता है तो। सीजीएचएस मुंबई का भी मेरे पास होगा तो सीजीएचएस मुंबई का भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, अपने सभी साथियों के पास जरूर वीडियो को शेयर करना। ये सीजीएचएस गुवाहाटी का है, जो यहाँ पर आप देखोगे कि एक मिनट, सीजीएचएस गुवाहाटी के लिए ये वाला ये मेल आया था। सीजीएचएस गुवाहाटी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेल आई, मैंने करा हुआ मेल है। बाकी वो मेल अभी इसमें शायद शो नहीं हो रहा है। ये रहा, प्रोविजनल एक्सेप्टेड लिस्ट द कैंडिडेट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर। ये गुवाहाटी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल था। हालांकि मुंबई वाला मेल इसमें शो नहीं हो रहा है। मुंबई वाला ये रहा, चलो मुंबई वाला मेल भी यहाँ पर मिल गया है।
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, और इसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी 5 मार्च को थी, क्यों लेकिन मैं किसी वजह से मैं जा नहीं पाया था, मैंने वहां से डीवी अटेम्प्ट नहीं करा था। तो फिलहाल हम अब आपको डीवी की जो लिस्ट है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, उसके बाद अपवाद जो भी हुए वो चीजें मैं बताऊंगा। तो मैं यहाँ से जो आपके पास लगभग कम से कम 7 से 8 डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो ओरिजिनल होने चाहिए, उनकी कोई डुप्लीकेट कॉपी वगैरह आपकी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला आपका आता है 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए जो आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में काम करेगा। ऑल मार्कशीट एज पर द एसेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि कई जगह ऐसा लिखा हुआ है कि 12th प्लस 12th भी होना चाहिए आपके पास, नर्सिंग भी होनी चाहिए, तो उसमें आपको 12th की मार्कशीट भी वहां पर मांगी जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल मार्कशीट सर्टिफिकेट एज पर एसेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप सभी को पता है कि एनओ के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, बीएससी नर्सिंग, जैसे कि आप सभी को पता है बीएससी नर्सिंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा किसी किसी जगह 12th भी मांगी गई है, 12th की मार्कशीट भी मांगी गई है, साथ में आरएन या आरएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो होती है जीएनएम वालों को, जीएनएम और एक्सपीरियंस से मांगा जाता है, तो वो चीजें तो यहाँ पर वो आ गए। इसे 3 नंबर में दे रखा है बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, रेगुलर बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपकी कर रखी है तो वो लगेगा। इसके बाद बीएससी नर्सिंग के साथ साथ क्या लगेगा, यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखा है रजिस्टर्ड नर्स एज ए नर्स मिडवाइफ, यानी कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आपके लगेंगे। सेकंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर मांगा है अगर आपने जीएनएम कर रखी है तो जीएनएम, साथ में आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जैसे कि सीजीएचएस 1 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, 1 साल का मांगता है, तो 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर जीएनएम वालों को लगेगा। और रजिस्टर्ड एज ए नर्स मिडवाइफ, यानी कि आपके आरएन आरएम नंबर भी यहाँ पर लगेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि कुछ बंदों के जो आरएन एंड आरएम नंबर है ना, वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 4 मई 2026, लेकिन कुछ बंदों के आरएन आरएम नंबर किसी के 5 मई को आए हैं और किसी के कब आए हैं, जुलाई में आए हैं, ठीक है, किसी को जून में आए हैं, इस तरीके से ऐसे आए हैं। तो ये सभी बंदे आज ही अपनी तैयारी बंद कर दो, अभी मैं प्रूफ दिखाऊंगा और क्लियर एसएससी ने सीजीएचएस में लिख के दिया है कि इस वजह से हमने इनको रिजेक्ट करा है। तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई। जिनका भी रजिस्ट्रेशन नंबर 4 मई के बाद आया है उन सभी के लिए एसएससी के द्वारा सीजीएचएस की जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती करवाई जाती है उसमें आपके लिए कोई जगह नहीं है, कोई भी रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा अगर आपके आरएन और आरएन नंबर बाद के हैं तो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अब इसमें बात करें कि जैसे जीएनएम वाले बंदे हैं, लेकिन जैसे किसी जीएनएम वाला, कोई जीएनएम वाला बंदा है, उसने अपने उसकी जीएनएम खत्म हो गई थी मई 2025 में, ठीक है, लेकिन उसने क्या करा 8 मई से, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 8 मई 2025 से उसने क्या करा, एक हॉस्पिटल में काम शुरू कर दिया और उसका जो 1 साल होगा कब होगा, 8 मई 2025-26 को होगा, ठीक है, लेकिन इतने होगा, लेकिन उसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट अपनी कितनी थी, 4 मई थी। तो अब इस बंदे का भी सिलेक्शन नहीं होगा, जिसका भी एक्सपीरियंस 4 मई के बाद पूरा 1 साल हो रहा है उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा, होने के बावजूद भी बाहर हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कोई भी कैटेगरी क्लेम कर रहे हो या अगर मानो जनरल सेलेक्ट हो रहे हो तो अगर कैटेगरी से सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कोई कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वो यूआर कैटेगरी का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई कर रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लो कोई सिर्फ वो एसटी की सीट के लिए रिजर्व था या ओबीसी के लिए था तो उसके लिए क्राइटेरिया बहुत जरूरी है, उसके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट होना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको पता है कि एससी और एसटी के लिए यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट का कोई बड़ा इशू नहीं है, इनका सर्टिफिकेट कितना ही पुराना हो चल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना एससी और एसटी वाले या ओबीसी ईडब्ल्यूएस या जो भी आपके सर्टिफिकेट है, सभी सर्टिफिकेट जो भी आपकी स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी वगैरह सब लगते हैं, ये सभी ध्यान रखना। आपको 3 चीजें ध्यान रखनी इसमें, आपका नाम, पिताजी का नाम और माताजी का नाम देख लेना। अगर गलत है आपके ये नाम भी, अगर तीनों नाम में कोई भी नाम की स्पेलिंग, क्योंकि आप सभी को पता है जो सेंटर का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है
और आपका कास्ट सर्टिफिकेट केवल और केवल सेंटर का वैलिड होगा, सेंटर गवर्नमेंट का वैलिड होगा, स्टेट गवर्नमेंट का वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरा इंग्लिश में होता है। तो इनकी सभी की स्पेलिंग आप सभी लोग आज ही डॉक्यूमेंट्स निकाल कर चेक कर लेना। अगर किसी में भी कोई गलती है तो आज ही तैयारी छोड़ देना, कुछ समस्या का कोई कुछ नहीं होगा। अगर आप स्पेशल कैटेगरी का फायदा उठाना चाहते हो तो अगर मान लो आपके ये चीजें गलत हैं लेकिन फिर भी आप यूआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो तो यूआर कैटेगरी में कोई भी सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाएगा। ये तीनों चीजें आपको देख लेनी है। टू रिसेंट फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो आपके लगेंगे। ठीक है, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, तो आप उसमें वोटर आईडी दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट, पैन कार्ड, कुछ भी आप दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पर दूसरी चीज आ जाती है, यहाँ पर ये है बीएससी नर्सिंग वाला जिसमें आपसे डिग्री नहीं है, डिग्री के बारे में इसमें जिक्र नहीं कर रखा है। लेकिन क्या होगा कि जैसे कि मैं जब गुवाहाटी गया था ना मैं, तब मेरा क्या हुआ था गुवाहाटी में कि मेरी डिग्री नहीं आई थी, तो मेरे को उन्होंने क्या कर दिया था, प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया था। क्यों डाल दिया प्रोविजनल में, डिग्री नहीं आई थी डीवी के टाइम पे, तो उन्होंने जब फाइनल लिस्ट आई जो डीवी के बाद की उसमें प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया था। लेकिन फिर मैंने क्या करा था कि उस जो ऑनलाइन डीवी होता है ना स्क्रूटनी, उसके बाद उनसे प्रोविजनल डाल दिया था। लेकिन फिर जब मैं डीवी के लिए गया था तब मैं ऑफलाइन तरीके से जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मैंने डिग्री मंगवा ली थी, जो इंग्लिश वर्जन आता है डिग्री का वो मंगवा लेता और उससे मेरा काम चल गया था। तो उससे कोई बड़ी बात नहीं होती, डिग्री वाले में तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो, डिग्री की कोई बड़ा इशू नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जो आरएन और आरएम है, तो सभी चाहे आपका कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स हो, कास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की बात करूं, अगर आपका ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, ध्यान से सुनना, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीन चीजें ध्यान रखनी है। खुद का नाम, मम्मी पापा का नाम, वो ध्यान रखना है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 4 मई 2026 के बाद का तो किसी का ही लागू नहीं होगा। उस ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी का अगर सर्टिफिकेट इसके बाद का है तो वो लागू नहीं होगा। एससी एसटी में 2020 2019 के भी चल जाएंगे, लेकिन ओबीसी में फिक्स 1 साल पहले तक का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर चल पाएगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट कब तक का चल पाएगा, फिक्स 1 साल पहले का चल पाएगा। बाकी इन्होंने जो इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है वो मेंशन इन्होंने कर रखा है कि 2026-27 का जो यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हो और 4 मई 2026 के बीच का हो, इस बीच का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन और लागू होती है एफिडेविट के साथ एसएससी में, नोरसेट में चीज कभी लागू नहीं होती, एसएससी में लागू होती है कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 4 मई 2025 से 4 मई 2026 के बीच का है ना, तब भी आप इसके लिए डीबी करा सकते हो, तब भी आपका वैलिड मान लिया जाता है। ठीक है, ये कास्ट सर्टिफिकेट की मैंने स्पेशल बात आपको बता दी है। चलिए, हम आपको ये डॉक्यूमेंट्स की मैंने जो थी, ये एसएससी सीजीएचएस चंडीगढ़ का था, सीजीएचएस चंडीगढ़ का डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी जिसमें ये डॉक्यूमेंट्स दे रखे थे, डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने थे, एक उन्होंने ये दी थी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी बात करते हैं, यहाँ पर बात करेंगे, ये हमारा चंडीगढ़ के मतलब टोटल चंडीगढ़ में 8 सीट थी। कितनी सीट थी? सीट थी 8। तो 8 सीट के लिए कितने कैंडिडेट्स को उन्होंने डीवी के लिए बुलाया था? तो 8 सीट में से उन्होंने डीवी के लिए बुलाया था 158 को। कितने कैंडिडेट को? 158 को कैंडिडेट को बुलाया था। मेरा नाम 156 पे आप देख सकते हो। ये कोई भी रैंक वाइज नहीं बुलाते, रैंडमली जो अपने हिसाब से जैसे इन्होंने नंबर लेने होते हैं, जैसे कि जो ये वाले थे ना रोल नंबर के हिसाब से इन्होंने इनको सेट कर रखा था। तो मेरा यहाँ पर लास्ट थर्ड नंबर था मेरा डीवी के टाइम पर, तो इस हिसाब से। बाकी आपने देख लिया होगा कि मेरी ऑल इंडिया जो इसमें रैंक थी, थर्ड रैंक थी, ऊपर से थर्ड रैंक थी। चलो, अब ये तो हो गया चंडीगढ़ वाला। अब इसके बाद अगर हम बात करें अगले की, तो यहाँ पर आप देखो, ये सबसे पहले देखते हैं, ये है एनआर जोन। जो एसएससी ने एनआर जोन की बात मैं कर रहा हूँ, एनआर जोन, इसमें इनका ये सीधे चंडीगढ़ में इनका सिलेक्शन हुआ था, इनके टोटल मार्क्स थे 165। ठीक है, तो ये एनआर जोन से है, तो इनका ठीक है। बाकी इसके बाद जो रिजेक्शन जो मिला है वो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। ये है एसएससी एनआर की ऑफिशियल लिस्ट, जिसमें स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोस्ट एनआर जो नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट कोड था यही था 23,600
2024। ठीक है, आप सर्च कर लेना। इसमें देखो यहाँ पर सभी कैंडिडेट का नाम मिलेगा, मेरा नाम भी यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, ये यहाँ पे मेरा नाम है। ठीक है, ये मेरा ही है। बाकी यहाँ पर एक सीट थी, कितनी सीट थी, एक सीट थी, जहां पर आशीष का डॉक्यूमेंट, आशीष का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। बाकी यहाँ पर जो ये लड़की थी जिसके मैं बारे में बात कर रहा था, शिखा कुमारी, इनके लगभग 170 से भी 170 पॉइंट कुछ मार्क्स थे। ठीक है, 170 प्लस मार्क्स थे। ये फीमेल एससी कैटेगरी से थी और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रेजेंट हुई, देख सकते हो। प्रूफ आप देख लो, इनको रिजेक्ट करा गया। क्यों रिजेक्ट करा गया, देखो कारण दिखाओ। यहाँ पर रीजन और एज रिलैक्सेशन का जो रिजेक्शन वो सब यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखा है। इतने कैंडिडेट्स एब्सेंट रहे थे, अब इनके रीजन देखो आप। देखो, मिसमैच इन नेम इन एससी कैटेगरी, एससी सर्टिफिकेट। चलो, एससी सर्टिफिकेट में अगर मिसमैच था, ये कोई इनका इशू नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये एससी कैटेगरी से थे, बट ये यूआर ही कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हैं, इसमें कोई रीजन नहीं आता। यहाँ पर बस इतना था कि एससी का रिलैक्सेशन इनको नहीं मिल पाता, ये यूआर कैटेगरी से सिलेक्ट होते हैं। बट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बियॉन्ड क्रूशियल डेट, इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन, ध्यान से पढ़ो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसको, तो इसको आप अपने गूगल स्क्रीनशॉट लो और अपने गूगल से इसे क्या कर लो, स्कैन कर लो। स्कैन करके इसको ट्रांसलेट करके देखो, आपको पता लग जाएगा इसका मतलब क्या होता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बियॉन्ड क्रूशियल डेट यहाँ पर लिखी हुई है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन जो निर्धारित तिथि थी उसके बाद का प्रमाण पत्र, यानी कि निर्धारित तिथि के बाद का पंजीकरण प्रमाण पत्र इनके पास था। यानी कि अब इसमें देखो आगे इन्होंने और एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक है, पूरा दे रखा है। सी हैज द डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ 20, यानी कि 2000 जो इनका डिप्लोमा कब है देखो, 20 दिसंबर 2019 एंड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरल नर्सिंग मिडवाइफ डेट, यानी कि इन्होंने 2019 में अपनी जीएनएम कर ली थी। इन्होंने जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिया वो 2022 में लिया। बट सी डज नॉट हैव द एक्सपीरियंस, इनके पास कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं था। और द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज अ पार्ट ऑफ एसेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, इन्होंने एसेशनल क्वालिफिकेशन, देख तो पूरी चीज लिख रखी है कि इन्होंने 2019 में जीएनएम करी, फिर इन्होंने 2022 में अपना आरएन एंड आरएम लिया। ठीक है भाई, इनके पास, बट उसके बाद कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इनके पास नहीं था। फिर इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी थी। सी हैज द बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग पोस्ट डेट, यानी कि पोस्ट बेसिक इन्होंने क्या करा, पोस्ट बेसिक इन्होंने कर रखी थी 18/8/2022, यानी कि इन्होंने 18 अगस्त 2022 तक अपनी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी कंप्लीट कर ली। सी हैज द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग पोस्ट डेट 4/12/26। अब देखो मेरे भाई, हमारा जो इन्होंने क्या करा, फिर इन्होंने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कब करी, 2022 में कर ली। लेकिन इन्होंने जो अपना सर्टिफिकेट था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, वो 4/12/2025 में इन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना करवाया, जिसकी वजह से इनको फाइनल सिलेक्शन रिजेक्ट हुआ है। जबकि ये 2022 के पास आउट है, लेकिन अपने रजिस्ट्रेशन की वजह से ये फाइनल बार हो गए हैं। और जबकि जो भर्ती थी ये 2024 की भर्ती थी और इसमें फेब की कुछ डेट थी, लास्ट डेट तब तक का इसमें वैलिड था। लेकिन इन्होंने क्या करा, देखो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है 4/12/2025 विच इज बियॉन्ड द क्रूशियल डेट। सी सबमिटेड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डेट 4/12/2025 at the time of DV and the same was not attached at the initial stage of scrutiny documents, यानी कि इन्होंने इनिशियल जो डॉक्यूमेंट हुआ था, ओरिजिनल जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो स्क्रूटनी होता है, उसमें इन्होंने सबमिट नहीं करा था। लेकिन इन्होंने जब डीवी के टाइम पर दिया तो इनको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। ये आपके सामने प्रूफ है, इसके अलावा मैं कोई प्रूफ आपको नहीं दे सकता। अगर आप समझदार हो तो अच्छी बात है, आज ही आप गिव अप कर लो। और आपके फोरम में आपके कुछ भी गलती है, कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होगी, कोई भी माफी आपके लिए नहीं होगी, सीधा सीधा आपको रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अब इससे ज्यादा मैं आपको कोई प्रूफ नहीं दे सकता। मैं इस डिपार्टमेंट हूँ, जानता हूँ अच्छे से पता है, बाकी आप खुद समझदार हो। धन्यवाद साथियों, टेक केयर, बाय।